तो हेलो बच्चों, वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसपे कि आज हम मैथ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि फ्रैक्शन पता ही नहीं है उन्हें क्या होता है। जब तक आप फ्रैक्शन को नहीं समझ पाएंगे तब तक आप फ्रैक्शन से रिलेटेड सवाल न्यूमेरिकल्स नहीं लगा पाएंगे, क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे जरूरी है आपको बेसिक से समझने के लिए कि फ्रैक्शन क्या होता है। और इस वीडियो में हम बहुत ही बेसिक तरीके से समझेंगे कि व्हाट इज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होता है, उसके कितने टाइप होते हैं और हम फ्रैक्शन के सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे, उसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रैक्शन फ्रैक्शन आपका है कि जब हम किसी चीज को, जब भी कोई भी चीज हो, जैसे कि मान लेते हैं एक पिज्जा, और इस पिज्जा को हम बराबर भागों में बांट दें तो उनके इस हिस्से को हम कहते हैं फ्रैक्शन। ये एक पिज्जा के हमने किए 1 2 3 4 5 6 टुकड़े किए। अब इसमें से हम जब एक टुकड़े को लेंगे तो लिखेंगे 1/6। 6 क्यों? क्योंकि इस पिज्जे के हमने 6 टुकड़े किए हैं और उसका एक हिस्सा हमने लिया है, इसलिए ये हुआ 1/6। तो ये जो हिस्सा है ये आपका फ्रैक्शन बना कि इस पूरे चीज को। वैसे ही रोटी, रोटी हम मम्मी से कहते हैं कि मम्मी हमें हाफ रोटी दो, यानी कि एक पूरी रोटी का आधा भाग, यानी कि 1/2। ये जो है इसके 2 टुकड़े किए जिसमें से एक हिस्सा हमने ले लिया, तो ये आपका हो गया फ्रैक्शन। फ्रैक्शन किसी भी चीज को जब भी हम बराबर हिस्सों में बांट देते हैं तो उसे हम कहते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के टाइप देखेंगे, टाइप ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। सबसे पहला आपका आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए आपको बहुत लंबा चौड़ा डेफिनेशन नहीं याद रखना है, एक छोटा सा चीज आपको दिमाग में रखना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इसमें जो फ्रैक्शन के 2 पार्ट होते हैं, जैसे अभी मैंने लिखा था कि 1/6। तो जो ये ऊपर वाला भाग होता है उसे हम कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले पार्ट को कहते हैं हम डिनोमिनेटर, यानी कि हिंदी में हम इसको कहते हैं अंश और इसको कहते हैं हर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी फ्रैक्शन के 2 पार्ट्स होते हैं, 2 भाग होते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में बच्चों आपका जो न्यूमरेटर होता है वो हमेशा छोटा होता है डिनोमिनेटर से। ये चीज याद रखिएगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन हम कैसे पहचानेंगे कि आपका न्यूमरेटर जो है वो हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होगा। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं कि 1/4, 5/7, 9/11। तो इसमें आप देखिए कि आपका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बहुत ही छोटा है। बहुत ही छोटा क्या है? छोटा है। उसी तरीके से हम अगर बात करें दूसरे टाइप की, जो आपका होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो आपका न्यूमरेटर होता है या तो वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा या फिर डिनोमिनेटर के बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये आपका था प्रॉपर फ्रैक्शन में कि न्यूमरेटर जो था वो डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा था। न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, तो ये आपका हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बच्चों जो आपका न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। एग्जाम्पल अगर हम सेट करें, एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो 9/4, 5/3 या फिर 7/7। इसमें देखिए आपका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है या फिर बराबर है, 7/7 न्यूमरेटर के बराबर है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है
कि आपको यही ट्रिक याद रखना है कि जो आपका न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से अगर छोटा है तो वो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, अगर वही न्यूमरेटर आपके डिनोमिनेटर से बड़ा है या फिर बराबर है तो ये आपका है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक है, नेक्स्ट आपका टाइप है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में बच्चे बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसको समझने के लिए थर्ड आपका है मिक्स्ड फ्रैक्शन। कुछ नहीं करना बच्चों, इसमें एक होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन में होल नंबर होता है, एक होल नंबर होता है और एक फ्रैक्शन होता है। एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन, एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन होता है, तो ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। जैसे कि 2 3/8 ये आपका है मिक्स्ड फ्रैक्शन। 4 9/8, 3 5/7 ये आपका है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो आप बच्चों प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन समझ गए। आपका चौथा टाइप है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन में बच्चों आपका ये है कि इसमें आपका जो नंबर दिया होगा, जो भी फ्रैक्शन का नंबर दिया होगा, देखिए 1/2, 2/4, 3/6 ये नंबर्स तो अलग है, लेकिन जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू सेम आएगा। तो ये आपका होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कैसे होता है देखेंगे। 1/2 अगर हम इसको, इस फ्रैक्शन को कट करते हैं तो 1/2 ही आएगा, क्योंकि 1 के टेबल से अगर जा रहा है तो 1 टाइम में ही जाएगा और 2 1 2 जा 2 टाइम में ही आएगा। अगर हम इसकी बात करें तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसकी भी वैल्यू आई 1/2। इसकी बात करें 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी आपका आया 1/2। उसी तरीके से अगर हम 4/8 लिखते हैं तो देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ऐसे 5/10 है तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। इस सबकी वैल्यू क्या आ रही है 1/2 1/2 1/2 1/2। यानी कि नंबर्स तो डिफरेंट है आपके, लेकिन आपकी जो वैल्यू है वो सेम आ रही है। तो ये आपका क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों, नेक्स्ट टाइप है आपका लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है। और लाइक फ्रैक्शन से रिलेटेड हम सवाल भी सॉल्व करेंगे और लाइक फ्रैक्शन से भी रिलेटेड हम देखेंगे। लाइक फ्रैक्शन में बेटा आपका जो लाइक फ्रैक्शन में हमेशा जो आपका डिनोमिनेटर होता है वो सेम होता है। फ्रैक्शन के दो पार्ट होते हैं, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। इसमें आपका ये है कि जो आपका डिनोमिनेटर है लाइक फ्रैक्शन में हमेशा सेम रहेगा। एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। एक सवाल, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि 4/7 प्लस 8/7 है। ये आपका एडिशन ऑफ फ्रैक्शन है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, सम ऑफ फ्रैक्शन भी कहते हैं इसको, कि 7 और 7 ये क्या है आपका लाइक है। तो इसका प्रोसेस हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, इसका डिनोमिनेटर 7 हो जाएगा और 4 और 8, तो यानी कि 8 और 4 कितना हो गया आपका 12, 12/7 ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, फिर आपका आता है बच्चों, नेक्स्ट आता है आपका अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन में आपका जो डिनोमिनेटर होता है वो सेम नहीं होता है। जैसे कि 5/7, 8/9,
4/6, 7/8। इसमें देखिए आपका जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है। तो जब हम अनलाइक फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, इसी में बच्चे ज्यादा घबरा जाते हैं, गड़बड़ करते हैं, नहीं समझ में आता है उनको। तो उसका प्रोसेस देखिए, एक एग्जांपल हम देखेंगे कि सम ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। क्या देखेंगे? सम ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन, सम ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। इसमें देखेंगे जैसे कि है आपका 5/7 प्लस 8/4, और हमें इसे सॉल्व करना है। इस सवाल को हमें सॉल्व करना है। हम कैसे करेंगे? सबसे पहले बच्चों आपको इसके लिए एलसीएम आना चाहिए। अगर एलसीएम आपको नहीं समझ में आता है तो उसकी वीडियो के लिए कमेंट करिएगा। मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको एलसीएम एचसीएफ सिखाऊंगी, तब आप इस फ्रैक्शन के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे, अनलाइक फ्रैक्शन को ऐड कर पाएंगे या फिर सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। तो ये आपका है 7 और 4। तो हमें इसके लिए क्या करना है? 7 और 4 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम 7 किस टेबल में आता है? तो 7 एक प्राइम नंबर है और वो सिर्फ 7 के टेबल में ही आता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम उसके बाद का नंबर देखेंगे, या फिर 7 ही देख लेते हैं। 7 के टेबल में ही 7 आएगा 1 टाइम में, और ये 4 है आपका, ये 2 के टेबल में आता है 2 टाइम में। फिर 2 से एक बार हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आपका 1 टाइम में। तो इसका हमारा एलसीएम आएगा, देखेंगे 7 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 28 आया। 7 2 जा 14, 14 2 जा 28। अब इसका हम क्या निकालेंगे? ये इसका डिनोमिनेटर आया आपका 28। यहाँ बच्चों ध्यान से देखिएगा कि हमारा एलसीएम आया है 28। तो इस एलसीएम को हम कैसे सॉल्व करते हैं? 7 के टेबल में 28 कितनी बार में आ रहा है? बच्चों ध्यान दीजिएगा कि अगर इस 7 के टेबल में 28 जो हमारा ये डिनोमिनेटर, जो हमारे जो एलसीएम आया था, अगर नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि आपका एलसीएम कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। तो 7 के टेबल में 28 कितनी बार में आता है? 4 टाइम में आता है। कितने टाइम में आता है? 4 टाइम में। तो उस 4 से हम इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 4 जा 20, ठीक है। ऐड है तो बीच में ऐड लगा देंगे। 4 के टेबल में 28 कितनी बार में आता है? तो 7 टाइम में है। इसमें भी सेम फॉर्मूला है कि अगर 4 के टेबल में 28 नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि आपका एलसीएम कहीं ना कहीं गलत हुआ है। तो 4 के टेबल में 7 टाइम में है, तो उस 7 से हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 56। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा आएगा 76, और ये है आपका नीचे 28। ये आपका नंबर आया। क्योंकि अब ऊपर नीचे दोनों इवन नंबर है, तो जाहिर सी बात है कि हम डिविजिबिलिटी रूल अगर पढ़े हैं, तो डिविजिबिलिटी रूल में हमारा है ये 2 से जाएगा कितनी बार में, और ये आपका जाएगा 14 टाइम में। फिर अभी एक बार ये डिवाइड होगा, और ये आपका जाएगा 7 टाइम में। क्योंकि अब ये आपका आ गया है ऑड नंबर, और दोनों ऑड नंबर है, दोनों प्राइम नंबर है, तो ये डिवाइड नहीं होगा। तो आपका आंसर आ गया 19/7। इस तरीके से ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में अगर आई है तो कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एडिशन ऑफ सब्सट्रैक्शन, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सब्सट्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन बहुत ही अच्छे से समझेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फॉलो फॉर मोर वीडियोस।